filled with excitement, fun, and is beyond limits. But the question is, are you ready to jump? If it is a yes, then you have jumped into the world of ultimate entertainment. Welcome to YOLO 247, a place of fun, indulgence, and endless surprises. और रैंकिंग आई है वर्ल्ड की मिलिट्रीज की, तो सबसे ऊपर का रैंक है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का। नो सरप्राइजेस देयर। आपके पास कितने मिसाइल हैं, कितने हेलीकॉप्टर, इससे फर्क नहीं पड़ता। ये करीब 60 पैरामीटर्स पे इसकी मार्किंग होती है दोस्तों। लगा है इनका नंबर 4। और एक और बात बताना चाहता हूं कि इंडिया हैज द लार्जेस्ट वॉलंटरी आर्मी इन द वर्ल्ड। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव और आप देख रहे हैं आज की ताजा तरीन खबरें। सबसे बड़ी खबर तो यह है कि ईरान ने मिसाइल और ड्रोन मार दिए पाकिस्तान के अंदर। जैश-ए-अदल एक टेररिस्ट ग्रुप है दोस्तों, जो कि काफी सालों से, काफी दशकों से वो ईरान के अंदर ऑपरेशंस कर रहा था। ये एक सुन्नी मुस्लिम ग्रुप है, एक आतंकवादी ग्रुप है जो कि बलूचिस्तान बेस्ड है। और यहां पे जरूरी है कि हम लोग फर्क करें बलोच फ्रीडम फाइटर्स में और जैश-ए-अदल में। बलोच फ्रीडम फाइटर्स वो हैं जो पाकिस्तान से परेशान हैं, पाकिस्तान की स्टेट के खिलाफ मुहिम उन्होंने छेड़ रखी है, आजादी की लड़ाई छेड़ रखी है, और वो पाकिस्तान से बलूचिस्तान को अलहदा करना चाहते हैं, अलग करना चाहते हैं और एक अलग मुल्क बनाना चाहते हैं। तो उनको तो मैं सपोर्ट करता हूं, दिलो जान से सपोर्ट करता हूं बलोचों को। लेकिन दोस्तों, ये जो जैश-ए-अदल हैं, ये बलूचिस्तान में तो बेस्ड हैं, लेकिन इनका काम क्या है? ये किसी आजादी की तहरीक में नहीं लगे हुए। जैश-ए-अदल का काम है शियाओं को मारना ईरान में घुस के। आपको पता ही है, पाकिस्तान एक सुन्नी मुस्लिम देश है और ईरान एक शिया मुस्लिम देश है। तो वहां पे ये लोग जाके कभी बॉर्डर गार्ड से फायरिंग करनी, वहां पे जाके कभी उनके जो टॉप हैं उनके इस्लामिक रिपब्लिकन गार्ड्स, उनके साथ एनकाउंटर्स करने, ये जैश-ए-अदल का काम है। इसके अलावा ये लोग जिसको कहते हैं कि बॉर्डर या इंट्रा बॉर्डर स्मगलिंग करवानी, फ्यूल की, तेल की बहुत बड़ी स्मगलिंग होती है, सोने की, ड्रग्स की, चरस अफीम की, हेरोइन की, ये सब काम ये टेरर ऑर्गेनाइजेशन जैश-ए-अदल करती है। लेकिन इसका मुख्य काम क्या है दोस्तों? इसका मुख्य काम है ईरान में शियाओं को मारना, खासतौर से वो शिया जो कि स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव हैं, पुलिस वाले को, बॉर्डर गार्ड को, रिपब्लिकन गार्ड्स को। इस प्रकार से ये लोग अटैक करते हैं। अब क्या हुआ कि इन्होंने कुछ दिनों पहले अटैक करा था और कुछ लोग मारे थे, इन्होंने बॉर्डर गार्ड्स ही मार दिए थे इन्होंने, ईरानी। ईरान ने वापस हमला करा, जहां पे ईरान को लगा कि बलूचिस्तान के अंदर इन लोगों का एक ऑफिस कह सकते हैं या इनका कोई ठिकाना कह सकते हैं, वहां पे मारा। अच्छा, बीच में पाकिस्तान को बड़ा बुरा लगा और फिर पाकिस्तान ने वही दकियानूसी बातें करी कि जनाब हमारी खुद मुख्तारी यानी कि संप्रभुता, हमारी संप्रभुता खतरे में है, खुद मुख्तारी खतरे में है, ईरान को हम कंडेम करते हैं। पाकिस्तानी आर्मी ने कोई ज्यादा कंडेम वंडेम भी नहीं करा, बस एक नॉर्मल सा एक बयान दे दिया ट्विटर पे और जगह सोशल मीडिया पे, मेन स्ट्रीम मीडिया पे, कि साहब ये गलत करा ईरान ने और ऐसा। बाकी जो लोग हैं, जो कंडेमनेशन असली आया है पाकिस्तान में, वो आया है टेलीविजन एंकर्स का, वो आया है सोशल मीडिया, क्योंकि ना टेलीविजन एंकर को लड़ाई लड़नी है, ना सोशल मीडिया के जो कीबोर्ड वॉरियर है उसको लड़ाई लड़नी है। लड़ाई तो फौजी को लड़नी है, जिसको लड़नी है वो इंटरेस्टेड नहीं है लड़ने में। ये पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा विरोधाभास है कि जिसको लड़ना चाहिए, जिसको तनख्वाह मिलती है लड़ने के लिए, जिसका फर्ज है लड़ना देश की यानी कि अपने मुल्क की हिफाजत के लिए, वो लड़ना चाहता नहीं है। और जो नहीं लड़ेगा उसमें जोश वलवला उबल उबल के बाहर आ रहा है। तो अब पाकिस्तानियों ने ईरान को फिर वही घिसी पिटी बात याद दिलाना शुरू कर दिया कि तुम शायद भूल गए हो ईरानियों कि पाकिस्तान एक एटमी मुल्क है और हम तुम्हें बर्बाद कर सकते हैं एक बटन दबा के, वगैरह वगैरह। दोस्तों, ऐसा है कि पाकिस्तान की गीदड़ भभकियों से यह पूरा खित्ता एक टाइम पे थोड़ा सा परेशान रहता था, लेकिन अब पाकिस्तान पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुका है। सबको यह बात पता लग गई कि पाकिस्तान में इतनी हिम्मत नहीं है कि पाकिस्तान, न्यूक्लियर वेपन्स तो बहुत दूर की बात है, वो बहुत बड़ी बात है, ठीक है, वो तो अल्टीमेट चीज हो गई न्यूक्लियर वेपन्स। पाकिस्तान नॉर्मल जवाब देने के लायक भी आज की तारीख में नहीं रह गया है। इसलिए नहीं कि पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है, इसलिए भी नहीं कि पाकिस्तान कर्जों से चलता है, पाकिस्तान के पास हिम्मत नहीं है, पाकिस्तान की इज्जत नहीं है, और पाकिस्तान के अंदर वो गैरत वाला जो जज्बा है कि किसी ने हमारे साथ गलत कराया और हमें जवाब देना चाहिए, वो जज्बा भी लगभग खत्म ही है पाकिस्तान का। लगभग क्यों, पूरा ही खत्म है। तो पाकिस्तान ने फिर कुछ करना नहीं है, सिर्फ धमकियां देनी है कि हम कंडेम करते हैं और हम ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं। बीच में ईरान ने यह भी कह दिया कि भाई ये जो हमने मिसाइल मारी थी गलती से मारी थी। अब ये बड़ी कंफ्यूजिंग चीज हो गई, गलती से मारी थी मिसाइल।
फिर मुझे याद आया कि हम लोगों ने भी ब्रह्मोस गलती से मार दिया था पाकिस्तान को। मारा था कि नहीं मारा था दोस्तों? तो हमने भी गलती से ब्रह्मोस पाकिस्तान को मार दिया था। तो ये पूरा मामला भी बन रहा है। और वहां पे ईरान ने कुछ दिन पहले इराक के ऊपर भी बम मारा था। आपको पता है, ईरान ने यह बोला कि यहां पे, और हमने कवर करा था इसी प्लेटफॉर्म पे पहले, ईरान ने यह बोला कि साहब इसके अंदर मोसाद यानी कि यहूदियों की, इजराइल की जो सीक्रेट सर्विस है उसका हेडक्वार्टर है। तो इराक ने ऑब्जेक्ट करा। इराक ने बोला भाई यहां पे लोग रहते हैं, कोई यहां पे जासूस वासूस कुछ नहीं है, आपने किसी के मकान पे बम मार दिया है। तो ये बातें चल रही हैं। और जो हमास और इजराइल के बीच की जंग है दोस्तों, पूरे इस खित्ते में फैल चुकी है। और वो फॉर्मली, क्योंकि उसी का एक्सटेंशन है, ये ज्यादा दूर नहीं है उससे, उसी का एक्सटेंशन है, अब ये पाकिस्तान तक पहुंच चुकी है। वहां पे दोस्तों बिलावल भुट्टो का एक बड़ा बयान आया है। बिलावल भुट्टो ने बोला है कि हमें काबुल की चाय बड़ी महंगी पड़ी। अब वो कह रहे हैं काबुल की चाय महंगी पड़ी, यानी काबुल में चाय नहीं पीनी चाहिए थी। कौन गया था काबुल चाय पीने के लिए? कौन गया था? ये साहब गए थे आईएसआई के डीजी फैज हमीद साहब, गए थे लेफ्टिनेंट जनरल, ये गए थे तालिबान के साथ चाय पीने के लिए। ये देखिए फोटोग्राफ देखिए इनकी चाय पीते हुए काबुल के होटल में, बड़े मुस्कुरा रहे हैं, सूट पहने हुए हैं, ये मुस्कुरा रहे हैं। ये गए थे कंधार में नमाज भी पढ़ने के लिए, और फिर नमाज पढ़ने के बाद ये चाय पीने हेलीकॉप्टर लेकर काबुल पहुंच गए। अब हुआ ये कि काबुल में इन्होंने चाय तो पी ली, लेकिन वो चाय इतनी महंगी पड़ी, पता नहीं चाय के दौरान इनकी क्या बातचीत हुई कि इमरान खान तैयार हो गया और फैज हमीद भी तैयार हो गए कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के जो फाइटर्स हैं, जो टेररिस्ट हैं, दहशतगर्द हैं, आतंकवादी, उनको वापस पाकिस्तान में सेटल करो। अब लोगों ने मना करा, बलोचों ने मना करा, जो पश्तून थे उन्होंने मना करा कि साहब ये हम अमन पसंद लोग हैं। दोनों बलोच ने और पश्तूनों ने बोला कि हम अमन पसंद लोग हैं, हम नहीं चाहते ये सब कि ये लोग यहाँ पे टेररिस्ट आए यहाँ पे और रहें, पर नहीं। तो लोगों ने ऑब्जेक्ट करा, इसके बावजूद कई सारे टेररिस्ट वहां पे आके सेटल हो गए। अब दोस्तों टेररिस्ट का पता है सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? उनका एक ही स्किल सेट है, गोली चलाना, कत्लो गारत करना, दहशत फैलाना। इसके अलावा उनको कुछ, किसी को ये लगता है कि आप उनको रीसेटल करके आप उनको सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर बना देंगे या वो अचानक एमबीबीएस करके डॉक्टर बन जाएगा, तो ये तो होने जरा। वो कातिल हैं, उनका काम है कत्ल करना, उनका काम है मासूमों को मारना, यही उनकी आइडियोलॉजिकल इंडोक्ट्रिनेशन है, यही उनकी ट्रेनिंग है। तो वही ये लोग काम करते चले आए, अपने पाकिस्तान के अंदर लोगों को मार दिया। इसीलिए बिलावल भुट्टो का ये कहना है कि साहब ये गलत हो गया है, और बिलावल भुट्टो का ये कहना है कि साहब ये चाय जो है काबुल वाली बड़ी महंगी पड़ी। और दोस्तों यहां पे आखिरी न्यूज ये है कि एक रैंकिंग आई है, और रैंकिंग आई है वर्ल्ड की मिलिट्रीज की। तो सबसे ऊपर का रैंक है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, नो सरप्राइजेस देयर। यूएस ऑफ ए का सबसे ऊंचा रैंक आया, उसके बाद आया रशिया का, फिर चाइना का, और उसके बाद इंडिया का। ये जो है, ये सिर्फ फौज कितनी बड़ी है इससे फर्क नहीं पड़ता, आपके पास कितने मिसाइल हैं, कितने हेलीकॉप्टर, इससे फर्क नहीं पड़ता। ये करीब 60 पैरामीटर्स पे इसकी मार्किंग होती है दोस्तों, 60 पैरामीटर्स पे, 60 पैरामीटर पे इनकी मार्किंग होती है। और 60 पैरामीटर पे जो मार्किंग हुई है उसमें भारत का दुनिया भर में नंबर 4 हुआ है, लगा है इनका नंबर 4। और एक और बात बताना चाहता हूं कि इंडिया हैज द लार्जेस्ट वॉलंटरी आर्मी इन द वर्ल्ड। आप ये भी समझ लीजिए, लोग कहते हैं कि चीन की फौज ज्यादा बड़ी है, हाँ, लेकिन चाइना में कंस्क्रिप्शन है, पकड़ पकड़ के लोगों को फौज में चाइना में डाला जाता है। भारत में सारा काम स्वेच्छा से होता है। तो जो स्वेच्छा से काम करने वाला काम है और जो वॉलंटरी काम है, उस हिसाब से द लार्जेस्ट स्टैंडिंग वॉलंटियर आर्मी इन द वर्ल्ड इज द इंडियन आर्मी। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कल फिर हाजिर होऊंगा एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।